हेलो बच्चों। आज मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड का इंग्लिश का पेपर बताऊंगा कैसे आपको सोल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, इस बार इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल चेंज है। और इंग्लिश में जो पहले अनसीन पैसेज आता था, ये देखिए अनसीन पैसेज, वो अब कुछ अलग तरीके से आ रहा है। मैं पहला पैसेज नंबर 1 देख रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे पैसेज को अलग अलग पैराग्राफ में दिया गया है। पैराग्राफ A B C D E, यानी कि 5 पैराग्राफ आएंगे पहले क्वेश्चन में। इनको पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे एकेडमिक्स यानी कि पढ़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान के विकास में एकेडमिक का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके बारे में ये सारा है एकेडमिक्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया होगा, द शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम मीन्स। जो शिफ्ट है एजुकेशन सिस्टम में, उसका मतलब क्या है। इसके 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है, टिक करना है, वो सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो बी है पहले का, उसमें भी एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, एक क्लिक करना है, एक को टिक कर देना है। अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर सी, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। जैसे पहले आप छांटने का करते थे, इसको डायरेक्ट पैराग्राफ में से छांट लेना है। क्वेश्चन नंबर डी में क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स में आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को कोई एक ऐसी लाइन पैराग्राफ में आई होगी जो इससे रिलेटेड होगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर ई में भी ऑप्शन वाला है, एफ डायरेक्ट इसको छांटने का है, जी में भी ये फिलअप है यानी कि खालिस्तान भरना है, एच डायरेक्ट छांटने का है। और ये जो आई क्वेश्चन है, इसमें दो इसमें ए और बी जो है, इसमें 2 लाइनें लिखी होंगी और ये बताना होगा ए और बी का कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब एक दूसरे के खिलाफ हैं, विरोध हैं दोनों जो बातें लिखी हैं। बी एलिब्रेट ए की बी व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए और बी एक दूसरे से संबंधित है, या दे आर नॉट रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, या ये रिफ्यूट्स कर रहे हैं। इनमें से एक चीज़ देखनी होगी। क्वेश्चन नंबर ए मैं आपको बता चुका हूँ कैसा आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है पहला क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी पैसेज ही होगा, ये 10 मार्क्स का आएगा। इस पैसेज की खास बात ये है, पैराग्राफ दिया होगा पूरा एक ही, और उसके बाद एक डायग्राम बना होगा। यहाँ पर जो है ये पाई चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी इसके हिसाब से, और इस पैराग्राफ के, ये जो पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस छांटने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट थीम डज द गिवन पैसेज हाईलाइट, यानी कि इससे कौन से थीम का पता लग रहा है, यानी डायरेक्ट छांटने का है। बी जो है एमसीक्यूज वाला है। सी क्वेश्चन में भी एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शन है। एमसीक्यूज का मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक ठीक करना, एक ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी एमसीक्यूज वाला है। ई डायरेक्ट छांटने का है। एफ में फिलअप है। जी डायरेक्ट आपको बताना है छांट के। जी ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही है या गलत है बताना है। सेक्शन बी जो आएगा उसमें क्या होगा बच्चों, सेक्शन बी में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में नोटिस आएगा। थर्ड क्वेश्चन में नोटिस आएगा, और का मीन्स क्या, तो ए वाला करिए या बी वाला। यहाँ पर देखिएगा आप, एक यहाँ पे भी दूसरा भी नोटिस ही है, ये नोटिस आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इनवाइटेशन करना होगा। इनवाइटेशन क्वेश्चन नंबर 4 में, और 2 इनवाइटेशन दिए होंगे, एक इनवाइटेशन आपको करना होगा। इसके अलावा ये देखिए भी इनवाइटेशन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वो एडवर्टाइजमेंट दिया होगा किसी पोस्ट के लिए, और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। स्कूल में कोई वैकेंसी है या कहीं पे भी जो वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग। दूसरा भी लेटर ही होगा, यानी कि 5वां क्वेश्चन लेटर का हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ, एक लेटर लिखने को आएगा, एप्लीकेशन बोल दीजिए। और जो 6 क्वेश्चन होगा वो आपका ये आर्टिकल होगा, आर्टिकल 5 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी राइटिंग सेक्शन होगा, सॉरी राइटिंग नहीं, ये लिटरेचर सेक्शन होगा। लिटरेचर में आपको पहले पोएम दी जाएगी, पोएम के क्वेश्चंस छांटने होंगे पोएम से, और 2 पोएम दी होगी, कोई एक करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो आपकी बुक है, पहली बुक में से एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के क्वेश्चन छांटने होंगे, और एक और पैराग्राफ दिया होगा और करके, यानी कि क्या तो आप 8 का ए करिए या फिर 8 का बी करिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, ये जो दूसरी बुक होगी उसमें से छांटने का आएगा। उसके बाद 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आंसर होंगे एक बुक से। 11 ये उसी बुक से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 12 दूसरी बुक से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और 12 में
भी लॉन्ग क्वेश्चन है और 13 में भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसा पेपर आना है।